सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि 70 प्लस मार्क्स आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर इन योर अपकमिंग जेईई मेंस 2022। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो चैनल पे बनाया था और तो उसके कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी सेम, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी सेम सेट ऑफ चैप्टर्स बताओ जिसको पढ़ के हम 70 प्लस मार्क्स ला सकते हैं जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि 200 प्लस आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं जेईई मेंस में। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट 70 प्लस फिजिक्स का आ चुका है, अभी 70 प्लस केमिस्ट्री का और नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन 70 प्लस मैथ्स। ठीक है, तो काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वी थॉट टू मेक दिस 70 प्लस स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। तो कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा अगर और उनके सोर्सेज भी बताऊंगा कहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन कौन से ईयर के पीवाईक्यूज वगैरह आपको लगाने हैं जिससे कि आपकी केमिस्ट्री के अंदर इतने अच्छे मार्क्स आ सके। और सी केमिस्ट्री के अंदर 70 प्लस लाना ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अपन देखते हैं कौन कौन से लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है जिनको पढ़ के अपन 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है, इसके अंदर टोटल मैंने 20 चैप्टर्स दिए हैं। सबसे पहले मैं वो चैप्टर्स लिया हूं जिनके अंदर सिर्फ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिनके अंदर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पीवाईक्यू लगाने हैं और ये जेईई मेंस की स्पेसिफिक टॉपिक से शुरू के 4-5 जो सिर्फ जेईई मेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर मतलब जेईई मेंस से तो सवाल हर बार आता ही आता है हर पेपर के अंदर। सबसे पहला चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हर पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हर पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। उसके बाद मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो शुरू के 6 चैप्टर है ना, कौन कौन से, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, इन 6 चैप्टर्स के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पीवाईक्यू लगाने से इनका क्वेश्चन यहां तक बन जाएगा 6th चैप्टर 6th तक, मतलब सरफेस केमिस्ट्री तक। उसके बाद एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखना आना चाहिए, एक क्वेश्चन यहां से फंस जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर साल 2 क्वेश्चन फंसते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं अगर किस्मत अच्छी रही तो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बन एंड स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल वगैरह का एक क्वेश्चन पक्का रहता है। एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल ईथर फिनॉल को मिला के एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो एल्काइल हैलाइड से आ जाएगा या फिर अल्कोहल ईथर फिनॉल से आ जाएगा या इन दोनों को मिक्स करके कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन आता है। अमीन्स से एक क्वेश्चन आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आएगा। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आएगा। गैसेस स्टेट से एक क्वेश्चन आएगा। सॉलिड स्टेट का 100% एक क्वेश्चन रहता है। लिक्विड सॉल्यूशन का 100% एक क्वेश्चन रहता है और केमिकल काइनेटिक्स का 100% एक क्वेश्चन रहता है। इसके अंदर मैंने जो टफ चैप्टर्स होते हैं लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो सब बिल्कुल छोड़ दिया। उसके अलावा जो रटने वाला पार्ट होता है ग्रुप 15, 16, 17, 18, ठीक है, उसके अलावा 13, 14 वाला जो बोरोन कार्बन फैमिली होती है वो भी मैंने हटा दिया। उसके अलावा भी आपके पास इतना सिलेबस बच रहा है, उस रटने वाले पोर्शन को छोड़ के भी सिर्फ समझने वाला सिलेबस है। रटने वाले शुरू के 6 चैप्टर हैं। एस ब्लॉक हाइड्रोजन में पूरा समझने का होता है, रटने का फैक्ट्स है नहीं। डीएफ ब्लॉक आपको पढ़ना पूरा समझने का चैप्टर, कुछ 1-2 फैक्ट्स याद करने होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा समझना है, जीओसी पूरा समझना है, ऑर्गेनिक पूरी समझनी है। ठीक है, फिजिकल के अंदर पूरा समझने वाला, रटने वाला कोई पार्ट नहीं। तो ये एक मिथ है कि केमिस्ट्री में आपको रटना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चैप्टर्स हैं इनमें देख लो आप, हर चैप्टर से आप मिलाओगे 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 20 into 4, यहाँ से आपका 80 मार्क्स का पेपर सेट हो गई होगा। तो ये जो मिथ बना हुआ है कि केमिस्ट्री को रटना पड़ेगा इतनी ज्यादा इनऑर्गेनिक, भाई कहाँ, इसमें 15 16 17 18 ग्रुप नहीं लिखे मैंने, 13 14 ग्रुप नहीं लिखे। जो टफ चैप्टर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, वो सब मैंने एक्सक्लूड कर दिए। उसके अलावा भी अगर आप ये सब चैप्टर्स अच्छे से कर जाते हो, पूरा ये पूल अच्छे से कर जाते हो तो इजीली यू कैन स्कोर। अगर मान लेता हूँ थोड़ी आपकी एक्यूरेसी केमिस्ट्री में अच्छी भी नहीं है तो 65 70 मार्क्स तक आप इजीली स्कोर कर जाओगे अगर आप ये 20 चैप्टर का सेट कर जाते हो तो। इसके लिए आपको क्या करना है, इन सारे चैप्टर्स के लिए आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी पड़ेगी इन सारे चैप्टर्स के लिए। प्लस आपको 2015 से लेके 2021 का पीवाईक्यू का जो सेट है, ठीक है, वो पूरा लगाना पड़ेगा। इन चैप्टर्स की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड मार्क माय वर्ड्स की ये जो चैप्टर्स हैं ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। प्लस एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप अगर लगा लेते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन का सेट है ये 20
चैप्टर्स का जो सेट है ये इजीली आपका कवर अप हो जाएगा। इनमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिलीव मी आप इनके पीवाईक्यू देखना बहुत आसान आते हैं। यहाँ पे मैंने थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, बच्चे बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स टफ चैप्टर है, इसमें सिर्फ आप डेल्टा जी और वो वाला पार्ट कर जाते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। क्यों? इस थर्मोडायनेमिक्स को इस मेटलर्जी से रिलेट करके भी पूछ लेते हैं, इस फ्री डेल्टा जी वाले कॉन्सेप्ट को लगा के। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं इन सब चैप्टर्स के, तो आप इजीली आराम से 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करना। अगर ऐसा वीडियो आपको मैथ्स का भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।